स्वागत सभी का। इस वीडियो में हम कक्षा 10 के एनसीईआरटी के 5वें पाठ समांतर श्रेणियों की 5.2 प्रश्नावली के सवाल हल करेंगे। तो आइए छठे सवाल से शुरू करते हैं। छठा सवाल क्या है? क्या एपी 11, 8, 5, 2 इत्यादि का एक पद -150 है, क्यों? तो पहले तो हमने चेक करना है कि क्या इस एपी में -150 पद हो सकता है कि नहीं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं। तो अब इस एपी में देखिए, पहला पद है 11, तो ए का मान है 11, सारवंतर डी होगा दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 8 - 11 यानी कि -3। अब हमने मान लिया an बराबर -150, तो हम यहां से n का मान निकालेंगे। an का सूत्र हमने लगाया a + n-1 d बराबर -150। a का मान रखा 11 और d का मान रखा -3। इस समीकरण को हम हल करेंगे तो आ गया 11 - 3n + 3 बराबर -150। तो यहां से -3 का मान आ गया -150 -3 -11 यानी कि -164। तो -3n आ गया -164, तो n का मान आ गया -164 बटा -3। माइनस से माइनस का निशान कट जाएगा, तो n का मान रह गया 164 बटा 3। अब हमें पता है कि जो n है उसका मान केवल धनात्मक पूर्णांक ही हो सकता है, वो बटे की संख्या में नहीं आ सकता। तो यह संभव नहीं है, क्योंकि n का मान केवल धनात्मक पूर्णांक ही होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि -150 इस एपी का एक पद नहीं है। तो ये छठा सवाल है। आइए सातवां सवाल देखते हैं। सातवें सवाल हमें दिया है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो अब इसमें देखिए, इसमें हमें 11वां पद दिया है 38, तो a11 का मान आ गया 38। अब a11 को हम लिख सकते हैं a + 10d, उसका मान आ गया 38। इसी प्रकार हमें 16वां पद दिया है 73 के बराबर, और a16 को हम फिर से an वाला सूत्र यूज करके लिख सकते हैं a + 15d। तो a + 15d किसके बराबर आ गया? 73 के बराबर। अब हमारे पास दो समीकरण आ गए। अब हम इन्हें हल करेंगे और यहां से a और d का मान निकालेंगे। तो हमने दूसरे में से पहले समीकरण को घटा दिया, तो हमारे पास क्या आया? a से a कैंसिल हो गया, और 15 में से यदि हम 10d घटाएं तो -5d रह जाएगा, और 73 में से 38 घटाएंगे तो 35 आ गया। तो 5d का मान आ गया 35। तो यहां से d का मान आ गया 35 बटा 5 यानी कि 7। तो सारवंतर आ गया 7। अब यह मान पहले समीकरण में रखने पर क्या आ गया? a जमा 10 d की जगह 7 रख दिया बराबर 38। तो यहां से a का मान आ गया 38 - 70 यानी कि -32। तो अब हमारे पास पहला पद भी हमें पता है और सारवंतर भी पता है, और हमें क्या निकालना है इसमें? 31वां पद। तो a31 हमें निकालना है, जिसका सूत्र क्या बनेगा? a + 30d। तो a31 का मान आ गया, a का मान है -32 जमा
30 गुना में D का मान है 7, तो A 31 का मान आ गया -32 जमा 30 गुना 7 यानी कि 210। तो 210 में से अगर हम 32 घटाएंगे तो A 31 का मान आ गया 178। तो ये 7वां सवाल था। हमारा 31वां पद का मान कितना आया है यहाँ पर 178। अब आइए 8वां सवाल देखते हैं। अब 8वें सवाल में हमें दिया है एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो अब हमें इस सवाल में क्या दिया है कि इसमें 50 पद हैं यानी कि n का मान है 50। तीसरा पद 12 है तो A3 का मान आ गया 12। अंतिम पद 106 है यानी कि A50 का मान है 106। क्योंकि इस एपी में 50 पद हैं तो अंतिम पद कौन सा होगा A50। और हमें क्या निकालना है इसका 29वां पद यानी कि A29 का मान हमें निकालना है। तो अब देखिए A50 हमें दिया है 106, तो A50 को हम खोलेंगे, सूत्र लगाएंगे इस पे AN का। तो ये बनेगा A जमा 50 में से 1 घटाएंगे 49D बराबर 106। ये पहला समीकरण आ गया। अब दूसरा हमें दिया है A3 बराबर 12, तो A3 पर हम फिर से सूत्र लगाएंगे तो आ गया A जमा 3 में से 1 घटाया 2D बराबर 12। तो ये दूसरा समीकरण आ गया। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल करके A और D का मान निकालेंगे पहले। तो हमने पहले समीकरण में से दूसरा समीकरण घटा दिया, तो साइन इसके नीचे वाले समीकरण के बदल जाएंगे। A से A कट गया और 49 में से 2 घटाएंगे तो 47D बराबर 106 में से 12 गया तो 94। तो D का मान यहां से आ गया 94 बटा 47 यानी कि 2। अब हम A का मान निकालेंगे, तो पहले समीकरण में हम D का मान रख देते हैं। तो पहले समीकरण से आ गया A जमा 49 गुना 2 बराबर 106। तो यानी कि A जमा 98 बराबर 106। 98 को दूसरी ओर ले जाने पर A का मान आ गया 106 माइनस 98 यानी कि 8। तो पहला पद आ गया 8 और सारवंतर आ गया 2। अब हमने 29वां पद निकालना है, तो A29 किसके बराबर आएगा A जमा 29 माइनस 1D यानी कि A जमा 28D। तो अब A का मान रखेंगे 8 और D का 2, तो A29 का मान आ गया 8 जमा 28 गुना 2 यानी कि 8 जमा 56 यानी कि 64। तो 29वां पद इस एपी का कितना आ गया 64। तो ये हमारा 8वां सवाल हल होता है। अब आइए 9वां सवाल देखते हैं। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो अब इसमें देखिए, इसमें हमें दिया है कि एपी का तीसरा पद यानी कि A3, उसका मान हमें दिया है 4 और 9वां पद यानी कि A9 या A9, उसका मान हमें दिया है -8। तो हमने बताना है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा यानी 0 होगा। तो यदि an का मान 0 है तो हमने n का मान इसमें निकालना है। तो अब देखिए फिर से A3 हमें 4 दिया है तो A3 पर हम सूत्र लगाएंगे, तो A3 आ गया A जमा 2D बराबर 4। ये पहला समीकरण आ गया। अब इसी प्रकार A9 का मान है -8, तो हम कह सकते हैं A जमा 8D बराबर किसके है -8 के। इसमें भी हमने an का सूत्र लगाया है। तो अब देखिए, अब ये पहले और दूसरे समीकरण को हल करते हैं जैसे पिछले सवाल में हमने किया था। पहले में से दूसरा हम घटा देंगे, नीचे वाले समीकरण के निशान बदल देंगे, तो A से A कट जाएगा, 2 - 8 होता है -6, तो आ गया -6D बराबर 4 जमा 8 हुआ 12। तो D का मान आ गया 12 बटा -6 यानी कि -2। तो सारवंतर आ गया -2। अब हम A का मान निकालेंगे पहले पद का। तो पहले समीकरण से A जमा 2
और डी का मान हमने रखा -2 बराबर 4। तो यह आ गया a माइनस 4 बराबर 4, यानी कि a बराबर 4 जमा 4 यानी कि 8। तो पहला पद आ गया 8। अब हमें an का मान दिया है 0 और हमने n का मान निकालना है। तो an का सूत्र फिर से हम a जमा n माइनस 1 d रखेंगे बराबर 0। तो a का मान हमने रखा 8 जमा n माइनस 1 और d का मान हमने रखा माइनस का 2 बराबर 0। तो इस समीकरण को हम हल करेंगे तो ये आ गया 8 माइनस 2n माइनस माइनस प्लस का 2 बराबर 0। अब हम 8 जमा 2 10 को दूसरी ओर ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहां से हम 8 जमा 2 करेंगे तो 10 माइनस 2n बराबर 0। अब 10 को दूसरी ओर ले जाएंगे तो माइनस 2n आ गया बराबर -10। 10 का निशान बदल जाएगा तो n का मान आ गया -10 बटा -2। माइनस से माइनस और 2 से 10 कैंसिल करके n का मान रह गया 5। तो इससे हमें क्या पता लगा कि जो पांचवा पद है इस एपी का, उसका मान कितना होगा 0। तो इस एपी का पांचवा पद 0 है। तो ये 9वां सवाल हल होता है। अब 10वां देखिए, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल में हमें एक स्थिति दी हुई है कि एपी का 17वां पद यानी कि A17 उसके 10वें पद से यानी कि A10 से 7 अधिक है। तो प्रश्न के अनुसार हम लिख सकते हैं A17 माइनस A10 बराबर 7। अब हमें इसमें D का मान निकालना है। A17 का मान हम रखेंगे A जमा 16D। an का सूत्र लगाएंगे इस पे, इसी प्रकार A10 पर हम सूत्र लगाएंगे तो वो आ जाएगा A जमा 9D बराबर 7। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A जमा 16D माइनस A माइनस 9D बराबर 7। जो ये दूसरी ब्रैकेट है इसके निशान बदल जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस का निशान है। तो अब A से 1 कट गया तो 16 में से 9 गया, 7D रह गया बराबर 7। तो D का मान आ गया 7 बटा 7 यानी कि 1। तो यहां से सारवंतर हमारा कितना आ गया 1। तो इस सवाल का हल कितना आ गया, सारवंतर बराबर 1। अगला सवाल देखिए, 11वां सवाल, एपी 3, 15, 27, 39 इत्यादि का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो अब देखिए इस सवाल में हमें क्या दिया है, एपी हमें दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि कौन सा पद, यानी कि हमने n का मान निकालना है, उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो अगर हम माने कि an पद 54वें पद से 132 अधिक है तो an माइनस A54 वो किसके बराबर होना चाहिए, 132 के। तो इस एपी में हमने माना कि nवां पद A54 से 132 अधिक है। तो प्रश्न के अनुसार an माइनस A54 किसके बराबर होगा, 132 के। अब इस एपी में पहला पद है 3 यानी कि a का मान है 3। सारवंतर हुआ दूसरा पद माइनस पहला यानी कि 15 माइनस 3 यानी कि 12। और an का मान, an का सूत्र हमें पता है a प्लस n माइनस 1d होता है और A54 को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 54 माइनस 1 यानी कि 53d। अब हम पहले समीकरण में ये सारे मान रखेंगे तो an की जगह हमने रखा a प्लस n माइनस 1d माइनस A54 की जगह a जमा 53d बराबर 132। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आएगा a जमा nd माइनस d माइनस निशान बदल जाएंगे इस ब्रैकेट के, माइनस a माइनस 53d बराबर 132।
अब a से a कट जाएगा और हमारे पास रह गया ND माइनस D और माइनस 53D हो गया माइनस 54D बराबर 132। अब D हमने दोनों कॉमन निकाल लिया दोनों में से, तो हमारे पास आ गया n माइनस 54 विद इन ब्रैकेट D बराबर 132। तो यहां से n माइनस 54 का मान आ गया 132 बटा D। अब D का मान हम 12 रख देते हैं, तो n माइनस 54 का मान आ गया 132 बटा 12, जो कि हो गया 11 के बराबर। तो n का मान आ गया 54 जमा 11, 54 को हम दूसरी ओर ले जाएंगे, तो 54 जमा 11 आ गया 65। तो n का मान आ गया 65। तो हम कह सकते हैं कि 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो आइए अब अगला सवाल देखते हैं। दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? अब इसमें हमें दो समांतर श्रेणियां दी हुई हैं, जिनमें d का मान दोनों में सेम है, और हमें क्या स्थिति दी है कि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, और हमें क्या निकालना है? हमें इन दोनों AP के 1000वें पदों का अंतर निकालना है। तो हमने माना कि दो AP हैं A1, A2, A3 इत्यादि, और दूसरा हमने AP मान लिया A1 डैश, A2 डैश, A3 डैश इत्यादि। अब हमें प्रश्न के अनुसार दिया है A 100 माइनस A डैश 100 बराबर 100। पहले AP का 100वां पद माइनस दूसरे AP का 100वां पद बराबर 100। अब A 100 का मान हुआ A जमा 99D, क्योंकि 100 में से 1 गया तो 99D आ जाएगा। इसी प्रकार माइनस A डैश 100 को हम लिख सकते हैं A डैश जमा 99D। D हमारा दोनों में सेम है, बराबर 0। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, तो आ गया A जमा 99D माइनस का A डैश माइनस का 99D बराबर 100। जो दूसरी ब्रैकेट है उसके निशान बदल जाएंगे, क्योंकि बाहर माइनस का निशान है। तो 99D से 99D कट के रह गया A माइनस A डैश बराबर 100। तो ये हमारा पहला समीकरण आ गया। अब देखिए, अब हमें निकालना क्या है? A 1000 माइनस A डैश 1000, क्योंकि हमें दोनों APs के 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है। तो A 1000 का सूत्र क्या बनेगा? A जमा 999D। इसी प्रकार A डैश 1000 को हम किस तरह लिख सकते हैं? A डैश जमा 999D। दोनों पर हम AN का सूत्र लगाएंगे, जो कि होता है A प्लस N माइनस 1D। N का मान यहाँ हम 1000 रखेंगे। तो अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो आ गया A प्लस 999D माइनस A डैश माइनस 999D। तो 999D से 999D कट के रह गया A माइनस A डैश। अब पहले समीकरण से हमें पता है A माइनस A डैश का मान कितना है? 100। तो इस जो A 1000 माइनस A डैश 1000, इसका मान भी कितना आ गया? 100। तो हम कह सकते हैं कि अतः इनके 1000वें पदों का अंतर 100 है। तो इसी के साथ 12वां सवाल भी समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं, और आगे के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।